गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है बच्चे? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बेटा मैं CS अमित वोरा आज आपसे मिलने आया हूँ फॉर द टॉपिक्स रिलेटेड टू कंपनी लॉ। बच्चे, बहुत सारे बच्चे अक्रॉस इंडिया मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं, मेल्स आ रही हैं हमारे ऑफिशियल मेल आईडीज पे, व्हाट्सएप नंबर पे कि अमित सर, जैसे आपने कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉस के बच्चों के लिए कुछ वीडियोस बनाए, कुछ नॉलेज सीरीज बनाई, ऐसा प्लीज आप कुछ हमारे लिए भी कीजिए। तो बेटा आप सबके कहने पे हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है कंपनी लॉ नॉलेज सीरीज बाय CS अमित वोरा। इसके अंदर बेटा हम कंपनी लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये जो नॉलेज सीरीज में लाऊंगा बेटा, इन सब की ड्यूरेशन 5 to 7 मिनट्स की होगी एंड उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कंपनी लॉ के कवर अप होंगे बेटा। चाहे आप CS के स्टूडेंट हो, चाहे आप CA के स्टूडेंट हो, चाहे आप CMA के स्टूडेंट हो, चाहे आप एग्जीक्यूटिव लेवल के हो, इंटर लेवल के या फाइनल लेवल के हो, हम सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जितने भी आप लोग बोलेंगे, FAQs कह लो या आप इसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कह लो, आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझसे पूछेंगे बेटा, मैं सबके जवाब इस सीरीज में आपको देता रहूंगा। राइट? आप मुझे क्वेश्चंस कैसे भेज सकते हैं बेटा? उसके लिए आप मेरा मेल आईडी लिख सकते हैं बेटा। मेरा पर्सनल मेल आईडी, मैं आपको ऑफिशियल मेल आईडी नहीं दे रहा हूं, मेरा पर्सनल मेल आईडी है amitvohra22@gmail.com, amitvohra22@gmail.com। इस पे बच्चे आप मुझे क्वेरीज पूछ सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं एनलाइटन करूं, आपकी नॉलेज को इनहेंस करूं, आप उस टॉपिक पे बेटा मुझे मेल कर सकते हैं। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये जो मेल आईडी है मैंने तभी बनाया था जब मेरी एज 22 ईयर्स थी, इसीलिए amitvohra22@gmail.com। तो बच्चे हम कंपनी लॉ नॉलेज सीरीज को शुरू करते हैं और अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो मुझे बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग लेक्चर्स में कमेंट किया है। बहुत सारे बच्चों ने ये बोला है कि सर कंपनी लॉ के अंदर माइनर के स्टेटस को लेके बताइए प्लीज। माइनर का स्टेटस क्या होता है कंपनी लॉ के अंदर? बच्चे बड़े ध्यान से समझिएगा प्लीज। माइनर की जब हम बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात नहीं कर रहे बेटा कि अग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं सर माइनर का स्टेटस कंपनी लॉ के अंदर कैसा होता है। बच्चे ध्यान से समझिएगा, कंपनी लॉ के अंदर जब हम माइनर की बात करते हैं तो हम 3 चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ माइनर एज मेंबर ऑफ द कंपनी, दूसरी चीज स्टेटस ऑफ माइनर एज सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड तीसरी चीज माइनर एज अ डायरेक्टर। बेटा जब हम माइनर एज अ डायरेक्टर की बात करते हैं तो सर क्या माइनर कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? इसको लेके बताइए बेटा। ये क्वेश्चन CA, CS, CMA तीनों ही स्टूडेंट्स के फाइनल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन CS और CMA के इंटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या माइनर कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? बच्चे ध्यान से समझिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करता है कि कौन कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता। बेटा वहां पर माइनर कहीं पर भी नहीं लिखा। इसका मतलब माइनर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। माइनर कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है थियोरेटिकली, लॉ ने मना नहीं किया हुआ, लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया हुआ बेटा। लेकिन मेरे बच्चे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो 2006 के अंदर डिन का कॉन्सेप्ट आया था, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर चाहिए होता है, जिसके प्रोविजंस होते हैं कंपनीज एक्ट में सेक्शन 153 से लेके 159 तक। अगर आपको पता हो तो आज की डेट में अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास डिन नंबर होना चाहिए। लेकिन माइनर को कभी डिन नहीं मिलता। डिन के लिए आप मेजर होने चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और माइनर को कभी डिन नहीं मिलता। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, डायरेक्टर बनने के लिए डिन चाहिए और डिन कभी माइनर को नहीं मिलेगा। इसका मतलब माइनर प्रैक्टिकली कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता। 2006 के बाद माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। तो हमें पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया बेटा। अब देखिए बेटा, अब हम आते हैं दूसरी चीज पे। सर क्या माइनर सब्सक्राइबर बन सकता है, सब्सक्राइबर टू MOA? बेटा हम सबको पता है जब हम माइनर की बात करते हैं, पहले हमें जानना पड़ेगा सब्सक्राइबर टू MOA के बारे में। हम सबको ये चीज पता है कि सब्सक्राइबर टू MOA वो होता है जिसका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर गिवन होता है। बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का इंपॉर्टेंट चार्टर होता है जिसके बिना कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती। उसमें 6 क्लॉजेज होते हैं जिसमें
सिक्स क्लॉज होता है, उसका नाम होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज। उसमें कंपनी के फाउंडर्स का नाम आता है जिन्होंने कंपनी फॉर्म करी है। हम सबको पता है कि ओपीसी में 1 सब्सक्राइबर होता है, प्राइवेट कंपनी में 2 सब्सक्राइबर्स होते हैं और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स होते हैं। अब पॉइंट आता है, सर क्या कभी भी कोई भी माइनर सब्सक्राइबर बन सकता है? क्या माइनर जो है वो फाउंडर्स हो सकते हैं कंपनी के? बेटा कभी भी नहीं हो सकते। माइनर कभी भी कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। आप सोच के देखो, अगर माइनर्स कंपनी फॉर्म करने लगे तो कोई भी 8, 10, 11, 12 साल के बच्चे मिलकर कंपनी बना लेंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक केस हुआ था बेटा, मैं केस का रेफरेंस दे रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। केस का नाम है पलानियप्पा मुदालियर वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर पशुपति बैंक लिमिटेड। इसके अंदर जजमेंट आई थी बच्चे के माइनर कभी भी सब्सक्राइबर नहीं बन सकता। और दूसरी बार बेटा, अगर आपने कभी प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन टॉपिक पढ़ा हो तो उसके अंदर मूसा वर्सेस इब्राहिम का केस आता है जिसमें बताया गया था कि माइनर कभी भी सब्सक्राइबर्स नहीं बन सकते। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर माइनर के सब्सक्रिप्शन की बात करें, क्या सर माइनर कंपनी के सब्सक्राइबर बन सकते हैं? क्या मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर बन सकते हैं? क्या माइनर कभी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं? नहीं बेटा, माइनर कभी भी कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। आप इसमें 2 केसेस की रेफरेंस देंगे, पलानियप्पा मुदालियर वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर पशुपति बैंक एंड दूसरा मूसा वर्सेस इब्राहिम का केस दे सकते हैं। बेटा अगर आपको और डिटेल में थोड़ा सा मैं बताऊं तो आपने कभी सोलोमन वाला केस सुना होगा कि सोलोमन जो था उसने अपनी वाइफ के साथ, डॉटर के साथ और 4 बेटों के साथ एक कंपनी फॉर्म की थी, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, जो लेदर मर्चेंट का था। हर कोर्स में चैप्टर 1 में नेचर ऑफ कंपनी में पढ़ाया जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी में। बेटा सोलोमन भी जब उसकी फैमिली छोटी थी, जब उसके बच्चे छोटे थे, तब सोलोमन कंपनी बनाना चाहता था, लेकिन आरओसी ने बोला था जब तक आप 7 मेजर नहीं होते तब तक कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब आपको इससे भी क्लियर हो जाना चाहिए कि सर माइनर कभी भी कंपनी के एमओए का सब्सक्राइबर नहीं बन सकता। राइट बच्चे, तो हमने पढ़ लिया सर क्या माइनर डायरेक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। सर क्या माइनर सब्सक्राइबर बन सकता है? नहीं बन सकता। जो मेन केस है उसका नाम है पलानियप्पा मुदालियर वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर पशुपति बैंक लिमिटेड, 1942 का केस है बेटा, जो आपको एग्जाम में रेफर करना है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी चीज पे। बेटा थर्ड चीज आती है, सर क्या माइनर मेंबर बन सकता है? क्या माइनर, चलो माइनर कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन जो कंपनी ऑलरेडी फॉर्म्ड है, क्या सर माइनर उसके अंदर शेयर्स परचेज कर सकता है? सुनिए बेटा, क्या माइनर कंपनी का मेंबर बन सकता है? क्या माइनर कंपनी का शेयर परचेज कर सकता है? सर इसके अंदर एक केस हुआ था, मिस नंदिता जैन वर्सेस बेनेट कॉलमन। मिस नंदिता जैन वर्सेस बेनेट कॉलमन। बेनेट कॉलमन जो कंपनी है बेटा, बेनेट कोलमैन, ये कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया की है। तो आप कह सकते हो नंदिता जैन ने टाइम्स ऑफ इंडिया कंपनी पे केस किया था। बेटा हुआ क्या था इसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा। नंदिता जैन के फादर जो थे वो बेनेट कॉलमैन के शेयर होल्डर थे, मेंबर थे, और वो शेयर्स फुली पेड अप थे। आई रिपीट, नंदिता जैन के फादर जो थे वो बेनेट कॉलमैन के शेयर होल्डर थे, मेंबर थे, और शेयर्स फुली पेड अप थे, और उन्होंने फुली पेड अप शेयर्स अपनी बेटी को गिफ्ट किए, गिफ्ट डीड बनाई। तो कहने का मतलब फादर मेंबर थे और फादर ने अपने शेयर्स अपनी डॉटर को गिफ्ट किए। जब डॉटर ने कंपनी को अप्लाई किया अपने नाम पे उन शेयर्स को करवाने के लिए और मेंबर बनने के लिए, तो कंपनी ने मना कर दिया कि हम आपको मेंबर नहीं बना सकते क्योंकि माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। अग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सॉरी, हम आपको मेंबर नहीं बना सकते। तो इसमें मिस नंदिता जैन ने केस कर दिया कंपनी के ऊपर। तो केस का नाम हो गया मिस नंदिता जैन वर्सेस बेनेट कॉलमैन। अब सुनिएगा बेटा ध्यान से, कोर्ट की जजमेंट आई कि अगर कभी भी कोई माइनर फुली पेड अप शेयर्स को अपने नाम पे करवाना चाहता है, पहली कंडीशन क्या आई, अगर शेयर्स आर फुली पेड अप, एंड सेकेंडली वो अपने नेचुरल गार्जियन के थ्रू अप्लाई कर रहा है, तो यस माइनर मेंबर बन सकता है। नंदिता जैन केस जीत गई बेटा, और बेनेट कॉलमैन को उन्हें मेंबरशिप देनी पड़ी। आई रिपीट, क्या 2 कंडीशंस कोर्ट ने बोली, माइनर कैन बिकम मेंबर, माइनर कैन एक्वायर मेंबरशिप सब्जेक्ट टू 2 थिंग्स, सब्जेक्ट टू 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है बेटा, कि वो शेयर्स फुली पेड अप होनी चाहिए, और दूसरी बात, जो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर आ रही है वो इन द नेम ऑफ नेचुरल गार्जियन आ रही है। माने अगर मेरा बेटा शेयर खरीद रहा है, बेटा मेरा बेटा है प्रसन्न बोरा, अगर वो कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो लिखा होगा ट्रांसफर इन फेवर ऑफ
प्रसन्न वोहरा ब्रैकेट में थ्रू हिज नेचुरल गार्जियन अमित वोहरा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यस माइनर मेंबर बन सकता है अगर वो शेयर्स फुली पेड अप है एंड अगर उन शेयर्स की एप्लीकेशन थ्रू नेचुरल गार्जियन आ रही है। तो कहने का मतलब बेटा आज की इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी। सर क्या माइनर डायरेक्टर बन सकता है? हम इसको समराइज कर रहे हैं बेटा तीनों को। क्या माइनर डायरेक्टर बन सकता है? सर थियोरेटिकली लॉ मना नहीं करता लेकिन प्रैक्टिकली नहीं बन सकता क्योंकि उसे डिन चाहिए डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और वो माइनर को नहीं मिलेगा। सर क्या माइनर सब्सक्राइबर टू एमओए बन सकता है? क्या वो फाउंडर बन सकता है कंपनी का? बेटा वो भी नहीं बन सकता। कौन से केस में? पलानियप्पा मुदालियर वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर पशुपति बैंक लिमिटेड, साथ में मूसा वर्सेस इब्राहिम। और आप याद रखो कि सोलोमन ने भी अपनी कंपनी के लिए बहुत साल वेट किया था जब तक उसके बच्चे मेजर नहीं हुए थे, राइट। एंड तीसरी चीज, सर क्या माइनर मेंबर बन सकता है? यस बिल्कुल बन सकता है लेकिन सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ 2 कंडीशंस। पहली बात, शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए जिसके लिए वो मेंबर बनना चाह रहा है, और जो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर आ रही है वो थ्रू नेचुरल गार्जियन होनी चाहिए, राइट। तो आई होप बच्चे जो हमारी पहली कंपनी लॉ की नॉलेज सीरीज है इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। और अगर आपको और कोई क्वेश्चंस जानने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगते हैं बेटा आप उसको कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, या आप हमें मेल कर सकते हैं amitvohra22@gmail.com, amitvohra22@gmail.com। थैंक यू।